नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 18 सितंबर ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 17 अगस्त से 18 सितंबर के सभी एग्ज़ाम का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, पंचायती चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? पंचायती चुनाव आपका 5 वर्षों के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है और अभी अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। कोंकणी भाषा किस राज्य की है? कोंकणी भाषा आपका गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जिसकी 2400 किलोमीटर है। दूसरा तिएन शान जो 1300 किलोमीटर है। एक अल्पस है जिसकी 1200 किलोमीटर लंबाई है। एक प्रश्न पूछा गया था, तेजस का फुल फॉर्म क्या? तेजस का फुल फॉर्म ट्रेनिंग फॉर इमारत जॉब एंड स्किल है। यह 28 मार्च 2022 को अनुराग ठाकुर ने दुबई में तेजस लॉन्च की। यह स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया कि SIIP के द्वारा भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पहल है, ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार मिल सके। एक प्रश्न है, प्रियंका मोहंती को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रियंका मोहंती को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। एक प्रश्न पूछा था, कौन सा अपना जेंडर चेंज कर सकता है? आपका घेंगा जो जेंडर चेंज कर सकता है, घेंगा। एक प्रश्न पूछा था, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तो क्या बनता है? जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है, और जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनता है। एक प्रश्न पूछा था, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ये 4 चाहिए वह। एक प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। एसिटिक अम्ल है CH3COOH। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 कोष्टक 2SO4। एक प्रश्न पूछा गया था, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह प्लास्टर के कई रूप ब्लैकबोर्ड, चौक और वॉल बोर्ड का मुख्य घटक होता है। जिप्सम। एक प्रश्न पूछा था, कौन सा अनुच्छेद के साथ भेदभाव नहीं किया जाता? अनुच्छेद 15 के साथ धर्म, जाति, लिंग आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने वर्ष की छूट दी गई थी? 10 सालों की छूट दी गई थी। एक आया था, स्थल का देवता किसे कहते हैं? स्थल का देवता विष्णु को कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद को हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन 128 नामों में से एक नाम स्वामी शिवानंद का भी है, जिन्हें योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न आया था, सांगपो नदी किसे कहा जाता है? सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तंगसांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया।